जंगल के अंदर ना इस झील को असल में बंद इसलिए किया गया कि ताकि इसको जब खोला जाए तो दुनिया आके देखेगा यार ये क्या बन गया। छांगा मांगा जंगल के अंदर जो है हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए का जो है वो एक इको टूरिज़म प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत जो है वो इस जंगल को एक नए सिरे से टूरिस्ट फ्रेंडली फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। एक तो वो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका काम होगा आपको जंगल की सैर कराना। आप डीप फॉरेस्ट में वो घुस जाएगी और आप उसमें जब फिरेंगे तो जिस तरह से अपने स्विट्ज़रलैंड में या यूरोप में आपने देखा ना कि वो जंगल में ट्रेनें चलती हैं और लोग इंजॉय करते हैं, एक नया एक्सपीरियंस होता है। आपने दुबई में आपने देखा होगा कि वहाँ पर डेजर्ट सफारी होती है। तो छांगा मांगा जंगल के अंदर भी जो है ना वो एक जो है वो फॉरेस्ट जीप सफारी का जो है ना वो लॉन्च की जा रही है। जब आप जंगल के अंदर गुजरेंगे तो आपको जंगली जानवर फिरते हुए नज़र आएंगे, आप एक नया एक्सपीरियंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूं यासिन दुरानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन व सामीन, जंगल छांगा मांगा पंजाब की सबसे बड़ी तफरीह गाह बनने जा रहा है। जंगल छांगा मांगा में मौजूद जो महताबी झील है उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। तो जितनी भी ये तफसीलात हैं, हमारे साथ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के फाउंडर डॉक्टर वकास अहमद खान साहब मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है यासीन? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जंगल छांगा मांगा में मौजूद महताबी झील को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, तो इसकी क्या तफसीलात है? रेनोवेशन हो रही है या क्या हो रहा है? जंगल के अंदर ना इस झील को असल में बंद इसलिए किया गया कि ताकि इसको जब खोला जाए तो दुनिया आके देखेगा यार ये क्या बन गया। छांगा मांगा जंगल के अंदर जो है हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए का जो है वो एक इको टूरिज़म प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत जो है वो इस जंगल को एक नए सिरे से टूरिस्ट फ्रेंडली फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के कितने हिस्से हैं और कौन कौन से हैं? मतलब कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो है वो रेनोवेशन करके कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं जंगल में? देखिए, एक तो इस जंगल के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन आ रही है जो कि इस जंगल की फॉरेस्ट सफारी ट्रेन है। उसका आप जब उस पर बैठेंगे वो आपको इस जंगल के डीप फॉरेस्ट का विजिट कराएगी, क्योंकि ये जंगल जो है ना 12,510 एकड़ पे फैला हुआ है और ये प्रॉपर फॉरेस्ट है। यानी कि इस जंगल के 12,510 एकड़ में से 12,420 या 25 एकड़ के ऊपर भरपूर जंगल है। ठीक है, तो एक तो वो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका काम होगा आपको जंगल की सैर कराना। आप डीप फॉरेस्ट में वो घुस जाएगी और आप उसमें जब फिरेंगे तो जिस तरह से अपने स्विट्ज़रलैंड में या यूरोप में आपने देखा ना कि वो जंगल में ट्रेनें चलती हैं और लोग इंजॉय करते हैं, एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे आने वाला है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपने दुबई में आपने देखा होगा कि वहाँ पर डेजर्ट सफारी होती है। तो छांगा मांगा जंगल के अंदर भी जो है ना वो एक जो है वो फॉरेस्ट जीप सफारी का जो है ना वो लॉन्च की जा रही है। ये जो आपकी ट्रेन सफारी और जो जीप सफारी है ये हमारी डियर सफारी के अंदर से गुजरेगी। यानी जब आप जंगल के अंदर गुजरेंगे तो आपको जंगली जानवर फिरते हुए नज़र आएंगे, आप एक नया एक्सपीरियंस करेंगे। आमतौर पे लोगों ने पिंजरों में जानवर बंद किए हुए, इवन जो आपका लाहौर सफारी है वहाँ पर भी पिंजरों में है जो है वो जानवर, लेकिन ये जंगल के अंदर जानवर है। आप जब यहाँ पे आएंगे आपको फॉरेस्ट के अंदर जानवरों का पता चलेगा, जानवर कैसे रह रहे हैं, उनकी खूबसूरती, उनका नेचुरल हैबिटेट, और फिर ग्रीनरी के अंदर से जीप पे या ट्रेन पे जाना और इस जंगल की सैर करना, ये ज़ाते खुद भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो है वो जंगल छांगा मांगा से पहले कहाँ कोई जीप सफारी वगैरह इस तरह मौजूद है किसी जंगल के साथ मंसूब हो? नहीं, इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसी ना जीप सफारी है ना ट्रेन सफारी है। तीसरी जो चीज़ इस जंगल के अंदर आ रही है ना, वो इस जंगल के अंदर आप 100 साल पुराने दरख्त हैं। अगर कोई आदमी कहता है मैंने आके जंगल में रहना है, तो जंगल में रहना, रेस्ट उसमें रहने का क्या मज़ा है? तो फिर वो आए। तो यहाँ पे छांगा मांगा जंगल के अंदर इसको बड़ा एक हाई सिक्योरिटी खूबसूरत इलाका जो है वो बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप रात को आएँ और आप ट्री हाउस के ऊपर रहें। एक दरख्त के ऊपर एक छोटे से घर बनाए जाएंगे जिनको ट्री हाउसेस कहते हैं। वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रात गुजार सकते हैं। आपने अक्सर जो है वो मैन वर्सेस वाइल्ड में आपने देखा होगा कि वो दरख्तों के ऊपर ख़ुद से घर बना के रहते हैं। तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत प्यारे से घर जहाँ पे आप रह सकते हैं। पॉड्स बनाए जा रहे हैं डीप फॉरेस्ट के अंदर, आप उन पॉड्स के अंदर जो है वो रात गुजार सकते हैं। अच्छा, जो है रेस्ट हाउस में रहना और मुकाबिल जंगल में रहना किस कदर जो है वो महफूज है जंगल में रहना? क्योंकि हशरात होते हैं, जानवर होते हैं और फिर जंगल तो जंगल ही होता है आखिर, तो ये कितना महफूज होगा इंसान के लिए? देखें, ये जो जंगल है ना, इसका जो सारे का सारा सेटअप है, ये जंगल के ख़ास एरिया में हाई सिक्योरिटी जोन कायम किया जा रहा है, जहाँ पे जो है वो लोग बड़ी आसानी से रह सकेंगे। रात को लाइट्स चल रही होंगी, धुआं जो है वो उठ रहा होगा, बारबेक्यू चल रहा होगा। यहाँ पे बड़े अच्छे ब्रांड्स के यहाँ पे कैफेटेरियाज़ बनाए जा रहे हैं जहाँ पे आपको क्वालिटी फूड मुयसर होगा। यानी कि अगर कोई इंसान जंगल के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा करना चाहता है तो वो 1 साल बाद छांगा मांगा में कर सकेगा। आप चूँकि जंगल के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि एक रात जो जंगल में गुजारी जा रही होगी
उसमें गीली मिट्टी की खुशबू होगी, ये जो ऑक्सीजन, ताज़ा ऑक्सीजन आ रही होगी, तो ये कैसा नज़ारा आप फील करते हैं? देखें, चांगा मंगा के जो मुकामी लोग हैं ना, वो तो शाम को 5 बजे के बाद ना इस जंगल के अंदर वॉक करना शुरू करते हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद इस जंगल से एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है। इस जंगल के अंदर इतनी कुदरती जड़ी बूटियाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी अबंडेंट है, यहाँ पे सांस लेना इतना आसान है, तो लोग यहाँ पे ना रात के वक्त वॉक करते हैं, क्योंकि रात के वक्त शाम जैसी पड़ती है ना, इस जंगल के अंदर एक खामोशी और एक ख़ास किस्म की आवाज़, ये आप सुन रहे हैं परिंदों के चहचहाने की आवाज़। और यहाँ पे एक ये बड़ी रोमांटिक प्लेस है, ये कोई खौफनाक जगह नहीं है, ये कोई अफ्रीका का जंगल नहीं है, ये इंसान का हाथ से लगाया हुआ जंगल है, जो कि इंसान के कंट्रोल में है, जिसमें इंसान रहते हैं, जिसको इंसान कंट्रोल करते हैं, जिसका एक एक दरख्त इंसान के हाथों से लगा हुआ है। लिहाजा यहाँ पे वाइल्ड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी है वो कंट्रोल्ड है। ये एक कंट्रोल्ड फॉरेस्ट है और यहाँ पे बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की आपको फॉरेस्ट लाइफ दिखाई देगी। इसकी कितनी, इस मंसूबे की कितनी मालियत है? ये अरबों रुपए का मंसूबा है, एग्जैक्ट तो इसकी मैं मालियत आपको नहीं बता सकता, बट इट्स अबाउट बिलियंस। और इसकी जो है वो कितनी देर में ये मुकम्मल? मेरा ख्याल है ये 1 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि हाई स्पीड पे काम हो रहा है यहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे जब काम हो रहा है तो अंदाज़ा सबका यही है कि ये 1 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल करें। अच्छा, अमूमन जो उमरा होते हैं उनके यहाँ रसाई उनकी तो बड़ी ज़्यादा होती है, वो अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए, ज़हनी तनाव को कंट्रोल करने के लिए, या अपने जो है वो सेलिब्रेशंस के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, या जो महंगे महंगे इलाके हैं। तो जो अवामन नास चक्की की में पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्की में, उनकी रसाई यहाँ तक होगी या नहीं होगी? यानी कि इस मंसूबे के बाद कितनी की इसकी मालियत होगी, टिकट्स वगैरह कितनी महंगी होगी, या जंगल में इस तरह आके रहना कि उसको जो है वो आम आदमी की रसाई कितनी होगी? देखें, अगर आपने ऑरेंज लाइन मेट्रो देखी है लाहौर में, तो ठोकर से वो चलती है और आपको वाघा बॉर्डर तक ले जाती है 40 रुपये में। तो देखें, सरकारी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, वो आवाम के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि सरकार बना रही है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स नहीं लेता, उनकी कॉस्ट बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, और हर एक गरीब और अमीर उन्हें इन्जॉय कर सकेगा क्वालिटी सर्विस को। क्योंकि एक गरीब आदमी जब ऑरेंज लाइन मेट्रो में बैठता है तो वही AC चल रहा होता है, वही सीट होती है, वही फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एक अमीर आदमी बैठेगा, उसके लिए भी वही फैसिलिटीज़ हैं, वही बातें हैं, वही सब कुछ है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी, थैंक यू।